दोस्तों, मुझसे किसी ने पूछा कि मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से क्या होता है। मैंने जवाब दिया कि उसने जो गलती की है वह गलती हम दोबारा न दोहराएं। नमस्कार दोस्तों, प्रीति सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। बिना समय गंवाए हुए, हरीश नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। उसने कई मैराथन भी दिए थे, मगर किसी भी मैराथन को पूरा नहीं कर सका था। आज फिर एक मैराथन था और उसने ठान लिया था कि इस मैराथन की जो क्रॉस लाइन होती है वह उसे जरूर पूरा करेगा। और उसने दौड़ना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते वह थक गया और थक कर वह बैठ गया। बैठने के बाद उसने अपने आप से कहा कि मैं दौड़ नहीं सकता तो चल तो सकता हूँ। इसीलिए वह फिर खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसने देखा कि उसके साथ जो धावक थे, जो दौड़ रहे थे, वो उससे बहुत आगे पहुंच चुके थे। आगे पहुंचने के बावजूद भी उसने यही सोचा कि मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, चल तो सकता हूँ। और वह धीरे धीरे चलने लगा। चलते चलते वह बहुत थक चुका था। वह थक कर गिर गया। फिर उसने सोचा कि अभी तो थोड़ी दूर है, थोड़ी देर और चल लेता हूँ और जो एक क्रॉस लाइन है उसे तो पार कर लूँ। आज मैंने ठाना है, अपने मन में विश्वास किया है। तो वो फिर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उठकर खड़ा हुआ और चलने लगा। चलते चलते वो जो एक क्रॉस लाइन थी उस क्रॉस लाइन तक पहुंच गया। और पहुंचने के बाद वह वहीं पर गिर गया, क्योंकि उसे दौड़ने की वजह से उसकी जो पैर की मांसपेशियां थी उसमें खिंचाव आ चुका था। मगर उसके मन में जो एक विश्वास था, जो एक खुशी थी, जो एक संतोष था, आज वो देखने लायक था। क्योंकि वह हार कर भी जीत गया था। उसकी जिंदगी की आज एक पहली खुशी थी जिसे उसने पूरा किया था। उस क्रॉस लाइन को पार किया था। जो क्रॉस लाइन थी, आज तक उसने जीवन में किसी भी क्रॉस लाइन को पार नहीं किया था। आज उसकी वह पहली खुशी थी, अपने जीवन की पहली कामयाबी थी। लेकिन वो हार चुका था। हारने के बाद भी उसके मन में हारने का गम नहीं था। उसके अंदर ये खुशी थी कि आज मैंने जो एक क्रॉस लाइन थी उसे पार किया है, वहां तक पहुंचा हूँ। हार कर भी वो जीत गया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें रोज धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे रोज आगे बढ़ते हैं तो अपनी मंजिल को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हरीश उठा, दौड़ा, चला। तो हम भी इस तरह की अपनी लाइफ में गलती करते हैं। कभी भी अगर कोई भी परेशानी होती तो हम उस काम को नहीं करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप हर रोज 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी आ जाती है तो आप क्या करते हो कि सोचते हो कि कल पढ़ लेंगे। ठीक है, जब कल आता है तो फिर लगता है कि नहीं, आज नहीं, कल पढ़ लेंगे। तो इस तरह से जो रिदम होता है वो हमारा टूट जाता है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हरीश की तरह हमें लगातार, चाहे धीरे धीरे ही बढ़े, मगर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम आज 10 घंटे पढ़ते हैं तो हमें, अगर कल टाइम नहीं है या हमारे यहाँ कोई अवसर है या कोई हमारी तबीयत नहीं सही है या कुछ भी है अगर हमारे यहाँ, तो हमें ये करना चाहिए कि हम रोज 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो कम से कम आज 5 घंटे कर लें। ना 5 घंटे कर ले, 2 घंटे जरूर करना चाहिए। तो हमें इसी कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें धीरे धीरे रोज आगे बढ़ना चाहिए और एक दिन हम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। हार कर भी जीत जाएंगे। तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।